Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum prep class students. Welcome back to the class. Dear students, in the part 1 video we have discussed different agents of pollination. This is the part 2 and in this video we are going to do the written work on the book. So let's start this class and open the book now. Dear students, open page number 29. Page number 29, we have topic agents of pollination. Dear students, part 1 वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो खुद से नहीं होता, बल्कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी ना किसी ज़रिए से एक फ्लावर के एंथर से उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो वो कौन से ज़रिए हैं, ज़राए हैं या मीडियम्स हैं जिनके थ्रू ये प्रोसेस होता है, उन्हें हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. यानी वो तमाम चीज़ें जो कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रही होती हैं वो एजेंट्स हैं, और उनमें हमने 3 एजेंट्स डिस्कस किए थे. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस लाइन, द पर्पल कलर लाइन. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. These mediums of transferring pollens from anther to stigma of carpel are known as agents of pollination. यानी जिनके थ्रू, जिन मीडियम्स के थ्रू या जिन सोर्सेज के थ्रू पॉलन्स ट्रांसफ़र हो रही हैं एंथर से स्टिग्मा तक, उन्हें हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. हमने 3 एजेंट्स पढ़े थे. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड पॉलिनेशन बाय विंड. विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन होती है. बहुत से फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके पॉलन ग्रेन्स विंड यानी हवा के ज़रिए से उसके एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम कहते हैं पॉलिनेशन बाय विंड. तो विंड क्या हुआ? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. सेकंड इज़ पॉलिनेशन बाय वाटर. वो प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर होती हैं, वाटर प्लांट्स जो होते हैं, दे ओनली लिव इन वाटर. फॉर एग्ज़ाम्पल लोटस है या वाटर लिली है. तो उनके अंदर किस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, उनमें वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं. तो उसमें जो वाटर हुआ वो एजेंट्स होगा. ठीक है, सो हम अंडरलाइन करेंगे विंड, वाटर. थर्ड एजेंट, टर्न द पेज. पेज नंबर 30, वी हैव द थर्ड एजेंट हियर, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के ज़रिए से भी पॉलिनेशन होती है, जैसे बीज़ के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू, बटरफ्लाई के थ्रू क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होती हैं एंथर से स्टिग्मा तक. तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम कहते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, और इस पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स एजेंट्स होंगे. सो दोज वर द 3 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. आई होप आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई है. नाउ वी हैव एन एक्टिविटी 6 ऑन दिस पेज. वी आर गोइंग टू डू दिस राइट नाउ. एक्टिविटी 6 इज complete the following concept map. We have a concept map below and we are going to do this now. इस concept map में आपसे agents of pollination पूछे गए हैं. So you have to write 3 agents of pollination in these 3 circles. हम यहाँ पर ये लिखने वाले हैं जो 3 agents हमने डिस्कस किए हैं. So dear students, do you remember what are the 3 agents of pollination? Well done, very good. Wind, water, insects. These are the 3 agents of pollination. Very good. So we are going to write them on these given places. Let's write them. So this is how we will do this activity. आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से इस एक्टिविटी को कर लेना है. एंड ऑन दिस पेज देयर इज़ एन इंफॉर्मेशन, एंड द इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बीज इज़ bees are the only insect in the world that make food for humans. जितने भी इंसेक्ट्स दुनिया में मौजूद हैं उनमें से जो बीज हैं वो ह्यूमंस के लिए फ़ूड बनाते हैं. आपको पता है बीज़ हमारे लिए कौन सा फ़ूड बनाते हैं?
वेरी गुड. दे मेक हनी फॉर अस. हमारे लिए हनी, शहद बनाते हैं ना, तो हनी इज़ अ फूड फॉर अस. सो बीज आर द ओनली इंसेक्ट्स. बाकी इंसेक्ट्स ऐसा नहीं कर सकते, ओनली बीज कैन डू दिस. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस इंफॉर्मेशन. Okay students, this was our work of today. I hope you have understood this. Now we are going to write the diary. Dear students, today's diary is learn question number 5 part 1, 3 and 4. अब तक हम जो 3 पार्ट्स कर चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के, वो तीनों आपने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं विद स्पेलिंग्स. And inshallah we will start the next topic in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.